मगर एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि मैं केतर हमको 2-3 बार के, मगर हमने उसको मना करना चाहा, मगर हमने कहा कि 11-12 बजे तक आ जाइएगा। तो मैं कल ही मैं प्रयागराज से चला आया हूँ लखनऊ में, विशेष तौर पर इसके कार्यक्रम, मगर कुछ एक लोग से बात हो गई, इसलिए हमको टिकट कराना पड़ा, मैं दिल्ली में चला जाऊँगा। तो आज ये जितने भी इतने हमारे मंचासी सामने बैठे हुए सभी लोग, देखिए मैं भी एक अध्यापक इंटर कॉलेज का, हम भी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, भी अच्छे जानते हैं। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और 3 विधान 7-12-17 में विधानसभा रहा, 10-15 जिला पंचायत रहा, MA LLB हूँ, मानद उपाध से मैं डॉक्टरेट PhD हूँ, इंटर कॉलेज में अध्यापक आज भी नौकरी कर रहा हूँ। थोड़ा जो है विधायक वाला वेतन कम रहता है, इसलिए मैं शिक्षक वाला ही वेतन लेता हूँ भाई, उसको मैं विधायक वाला नहीं लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जहाँ मुझे आवश्यकता पड़े, जो ज़रूरत पड़े, बाकी आप तो देश समाज के लिए पूरा काम करें, हमें भी अपना छोटा भाई समझे, जहाँ जरूरत पड़े निश्चित तौर पे यहाँ बैठे हुए सभी लोग विधायक हो, सभी लोग विधान परिषद लोग हो, सभी लोग सुरेश करेगा, आप साथ में जरूर करता है। इन्हीं सब बातों से आपको कहता हूँ, बोले भारत माता के, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों दे गए हैं। आज बाबा साहब का ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जात वर्ग धर्म के लोग नहीं है जो बाबा के चरणों में अपना मस्तक न रखता। मैं तो अक्सर सदन में भी हम ही बोला करते थे, अब काफी लोग बोलने लगे हैं, हमने कहा लोकतंत्र के भगवान, ये जो हमारा ये कल्चर है, मगर लोकतंत्र के भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसी बदौलत हम लोग चल रहे हैं। आज अगर संविधान न होता, हम लोग यहाँ बोलते ना, हम लोग नौकरी न खोलते, हमारी माताएं बहनें, वही शोषण होता जो पहले होता रहा है। इसलिए बाबा साहेब के हम लोग कभी भुलाया नहीं जा सकता। और तमाम लोग इसके लिए बात करते रहते हैं आरक्षण पे, इसमें कि आप मान के चलिए, आप इतने ताकतवर है, आपसे इतनी डर है लोगों को, आरक्षण तो कभी इस धरती में खत्म ही नहीं हो सकता, आप पे कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इधर घूमेंगे अच्छे का हवा निकल जाती है। मगर हम लोगों को अपने आप में छोटी मोटी बातों को त्याग करके हम लोगों को अपने साथ हर व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए, उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो, किताब कापी से, कोचिंग से, ट्यूशन से, शादी है, ब्याह है, 10-5% हम लोग सब निकाल कर अगर किसी को पहुँचाएंगे, अपना समाज हमारा शोषित और जनजात बहुत मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ, सबके विश्वास के साथ हम लोग अपनी मालिक नेता प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेश चौधरी साहब। अब मैं वक्ता की श्रेणी में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय श्री शिव कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। विपिन जाइए। तारीख हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और जिस तरीके से कर्मचारियों ने SC/ST के माइनॉरिटी के लोग आए, एकत्रित हुए SC/ST के, तो इनका अक्सर उपेक्षित रहते हैं। इनको मैं देखता हूँ उन ब्रांचों को दिया जाता है जिनको कम महत्व होता है और इनको कम दायित्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण बैंक SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इसके संयोजक हैं, आयोजक हैं, जो इतनी बड़ी सोच पैदा करके यहाँ इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहे हैं, इनको मैं बधाई दूँगा। दूसरी चीज़, सवाल रहा है आपका, ग्रामीण बैंकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मैंने कहा 65-70% जो है ग्रामीण अंचल में किसान वास करते हैं, जो अन्नदाता होते हैं। निश्चित तौर पर उनके दर्द सुख को पहचानते हैं, इसीलिए इनको लगाया जाता है कि ये किसानों के बीच से होकर आए, ग्रामीण के बैंक क्षेत्र से आए हुए हैं, ये बेहतर से बेहतर काम कर लेंगे। रहा सवाल अगर उपेक्षित कहीं ऐसा कुछ लगता है, निश्चित तौर पर मतलब हम लोगों की इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचा सकता हूं। जो बातें होंगी निश्चित तौर पर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के साथ उपेक्षित किया जाता होगा। अगर मैं क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, क्योंकि मैं इनके तरफ से नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक मीडिया सचिव, मैं देखता हूँ कि उन ग्रामीण अंचल में दूर दराज के उनको दिया जाता है, SC/ST के लोगों को कम दायित्व जिम्मेदारी में शाखा प्रबंधक जैसे पद दिए जाते हैं। अगर दिया भी गया तो उनको स्टाफ कम दिया जाता है।
हम कई बैंकों का आपको उदाहरण दे सकते देखिए हैं। मैं, हाँ, मुझे पता है बैंकों में स्टाफ कमी है, बैंकों में स्टाफ का कमी है, सभी जानते नहीं, वो हम स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कमी है तो केवल जहाँ पर दलित ही बैंक मैनेजर होता है, क्योंकि आपके पर उम्मीद करते वहाँ पर स्टाफ की कमी होती है। इनको अच्छे जगह दिया जाएगा, मगर मैं पहले ही बोला कि इनके ऊपर सरकार के भरोसा है कि ग्रामीण आते हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों के दुख दर्द को समझेंगे। शहरी व्यक्ति जो टाटा बिरला अंबानी के अगर व्यवस्था से तो कहाँ समझ पाएंगे किसानों के दर्द, इसलिए अच्छे से ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी दिया जाता है कि दुख दर्द बांटकर जनधन योजना के तहत डेयरी के माध्यम से, लोन के माध्यम से उनको पूरी तरीके से सर मैं पूरी बात करता हूँ, सरकार आपकी जन जन तक पहुँचाने का काम करी। योजना जो हमारा मूल मुद्दे है, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, हम फिर उसी से ले जाएंगे कि कई ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है और आप हमारे अगुआ हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की जो स्थिति हैं उनको आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर जहाँ जो भी कमियां है निश्चित तौर पर पहुंचाया जाएगा जी। और इनके साथ में मैं निश्चित तौर पर इनकी पूरी आवाज़ उठाऊंगा, इसमें कहीं कोई बटफुट नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, घर के नाम है, गौरव सम्मान करें। देखिए अब से है मगर हम लोग इनको कीर्तन करते हैं क्योंकि घर के हैं भाई, हमारे मुंह से कीर्तन ही निकलेगा ना। जी 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 ठीक भैया सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी तरीके से हम लोगों का यह हौसला बढ़ाते रहें। मैं चाहूँगा कि सभी साथी सर जी, सभी साथियों से मेरा पुण्य अनुरोध और आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पहला मुद्दा ये है, समय को देखते हुए क्योंकि एक मिनट रुको सर्दी का मौसम है। सर जी, मैंने अभी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं SC/ST कर्मचारियों को जोड़ करके, और खासकर बैंक कर्मचारी। मैंने देखा हूँ कि लखनऊ से सीतापुर तक एक रूट का बताऊंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मैं कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ उन ग्रामीणों को, उन बैंकों में SC लोगों को या SC/ST लोगों को उनको दिया जाता है जिम्मेदारी, जिनमें बड़ी मुश्किल से रास्ता ठीक नहीं है या वहाँ पर उनके पास स्टाफ नहीं है। आखिर उपेक्षित क्यों रखे जाते हैं, पहला प्रश्न है। इसको कैसे हल कराएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। सर देखिए, जैसे कि हम 28 RRBs को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुद्दा ना कि केवल एक उत्तर प्रदेश की है, ये मुद्दा जो है ज़्यादातर सभी RRBs में है। और इस मुद्दे को जो हमने हमारे सीनियर लीडर ने मिलके हमने DFS जो अपने डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, अपने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो वहाँ पे हमने गए थे, ये मुद्दे को उठाया है और लगभग सारा 28 RRBs को हम पत्र भी भेजा है, क्योंकि ये भेदभाव जो है कई सालों से हो रहा है। लेकिन आज के तादाद पे आप देखोगे कि हमारा पत्र जो है सारा RRBs को पहुंच रहा है और सभी RRBs में लगभग जो है इस समस्या का हल भी हो रहा है। जहाँ कहीं पे भी हमारे जो नज़र में आता है तो इस चीज़ को हम जो है पर्सनली हम इसको टैकल करेंगे और उस RRBs को हम अप्रोच करके इस जो समस्या है उसको हल करने की समस्या। ओके, दूसरा मुद्दा मेरा छोटा सा प्रश्न है कि SC/ST लोगों का अक्सर थोड़ी भी गलती होती है या जाति समीकरण के अनुसार या भेदभाव के कारण इनका जल्दी से इनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन होता है, जबकि अन्य लोगों की उपेक्षित नहीं। तो इनके कैसे अधिकारों को हम बचाएंगे, कैसे करेंगे? सर देखिए, अब इस तादाद पे जो अगर एक चार्जशीट हो या एक समस्या हो, जनरल कैटेगरी के लोग और हमारी SC/ST को दोनों को सेम जो है चार्जशीट इशू किया जाता है। लेकिन वहाँ पे भेदभाव ये होता है कि जनरल कैटेगरी को ये किया सेंश्योर करके उनको माफ़ कर दिया जाता है, वहीं हमारे SC/ST लोगों को जो है 3 से 4 इंक्रीमेंट का जो है कट किया जाता है। तो इसका भी हम विरोध करके सारा जो है RRBs में हम अप्रोच कर रहे हैं। सभी तरफ से जो यूनिटों का हमारा जो SC/ST यूनिट है वहाँ से हम डाटा ले रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी ऐसा जो समस्या हो रही है हम वहाँ पे तुरंत सॉल्यूशन की हम जो है हम तादाद करते। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज जब कर्मचारियों की भर्ती होती है उसमें हमारे अनुपात की जो बात आती है वो SC/ST का पूरा अनुपात नहीं हो पाता है, आखिर क्यों? तो देखिए, जब हमने 2023 में ये एज ए सेक्रेटरी जनरल हमने पद लिया था तब हम इलेक्ट होके आए थे। इस परिस्थिति में लगभग नॉर्थ साइड या मान लीजिए कि सारा RRBs में ये समस्या थी
वहाँ पे हमने 28 RRBs को भी हमने पत्र लिखा है इस चीज़ के बारे में। और ज़्यादातर जो है 7 से 8 जब से हम पद ग्रहण किए हैं हमारे सीनियर्स के साथ, 8 से 10 RRBs में ये जो समस्या थी पूरा हल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर ही मेंटेन नहीं होता था, तो ये रिक्रूटमेंट या प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आती थी। तो इस चीज़ के माने हमने पत्राचार किया है, सभी RRBs को जाके चेयरमैन के साथ बातचीत किया है, लोकल यूनिट के साथ, और वहाँ पे जो है रिजर्वेशन और रोस्टर जो है लागू हो रहा है। अब मान लीजिए कि ना की तादाद पे है, अगर कहीं पे भी ऐसा समस्या हो रही है तो हम वहाँ पे जाके व्यक्तिगत रूप से हम वहाँ समस्या हल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भाई असली चौधरी ऐतिहासिक संचालनालय SC/ST वेलफेयर ग्रामीण की शाखा के तहत ये कर रहे ग्रामीण बैंक के। क्योंकि देखिए आपको लगता हो कि चौधरी जी आए तुरंत वो कटिंग बने तुरंत वहाँ पर करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको जाना है थोड़ा एयरपोर्ट, इसलिए मैं तो 11 बजे ही आ रहा था। वो केतन हमारे घर के हैं, रिलेटिव हैं, 2-3 बार हुए, नन्हे भैया यहीं पे बैठे होंगे, हम इनसे बात किए, मैं भी से पा रहा हूँ, बात किए कहाँ पे आधा घंटा लगेगा। तो भाई फिर जनता दर्शन भाई अगर आप कमरे पे तो कोई आएगा ना भाई। बाकी तो हमको जो सूचना दी है मैं उस पर तैयार था। बाकी इधर हमारे ऐतिहासिक संचालन कर रहे भाई चौधरी साहब और हमारे अरुण जी और हमारे यहाँ पे सुनील जी, शिव कुमार जी, महेंद्र जी, नन्हे भैया और केतन जी, और यहाँ पे मातृशक्तियाँ में 1-2 लोग बैठे हुए, उनको भी मैं चूँकि पौध संत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में वंदन करते हुए और जितने हमारे महापुरुष हैं अनुसूचित जनजाति के, उनके भी चरणों में गार्गे महाराज हो, जितने भी महापुरुष ज्योतिबा फूले से सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बात में शुरुआत करता हूँ। देखिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब कहीं SC/ST की बात आती है तो निश्चित तौर पर हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा लगता है कि हम लोगों में अभी भी कहीं रुचि है, और जो लोग नहीं कर रहे वो नाम रुचि वाले। ठीक है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग बैंक में नौकरी करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि देखिए बैंक में जो भी काम करता है ग्रामीण से जुड़ा हुआ बैंक है। लगभग 65% किसान जो है जुड़ा हुआ है, आपसे किसान के तहत ही चलता है, अन्नदाता से ही चलता है। मगर उसमें भी हमारे बैंकों में आपको जो आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो दुग्ध पे हो, डेयरी पे हो या किसान पे हो, क्रेडिट हो, तमाम चीज़ें आप उसको लोनी करते, तमाम चीज़ बढ़ावा दे रहे। ऐसा नहीं जो आत्मनिर्भर भारत देवपुर नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के कार्य चल रहा, निश्चित तौर पर जनधन योजना के तहत तमाम जितने भी होते उसको आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और आप पे बहुत बड़ा विश्वास भी रहता है। आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते निश्चित तौर पर, क्योंकि बैंक वाले को दिमाग में रहता है भाई ब्याज फ्री है, तमाम चीज़ें, अगर हम पैसा दे दें चाहे सरकार का है, अपने जेब कोई नहीं देता, उसमें भी हम लोग को भावनाएँ रहती है कि व्यापारी है अच्छा से काम कर लेगा, उसको कागज पत्तर, उसकी दुकान एलिया खोमचा रेहड़ी पटरी किस तरीके से जो व्यवस्था उसके तहत हम उसको लोन करते हैं। जैसे तमाम हमारे यहाँ जो आपके हमारे ग्राम विकास से है बहुएं हैं, उनको भी सहायता समूह की जो तमाम चीज़ें आपसे सभी लोग जुड़े, आपसे खाता खुलाते हैं। अब आ जाओ भाई हमारे जो आज SC/ST के जो आयोजक संयोजक हैं, जितने भी दूर से आए पूरा प्रदेश से, सबको हम इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि जब हमारा व्यक्ति कहीं नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर हर जगह हम कहीं न कहीं कमजोर हो। मानता हूँ चलिए कोई दल हो बल हो कहीं भी कोई रहे ठीक है, मगर अपना समाज जहाँ रहे, जहाँ जिसे लगे कि मेरे जाने आने से उसका विकास हो सके, तो निश्चित तौर पर उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, तभी हमारा आपका तरक्की प्रगति हो पाएगा। हमको आपस में विरसता को नहीं रखना, क्योंकि लोहिया जी संत गाड़गे महाराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते कि दुनिया में आए हो तो 4000 वर्ष जीने नहीं आए, सब 70, 80, 90 साल में चले जाओ। इतना बढ़िया कोई काम कर दो लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाए, या इतना बढ़िया लिख दो लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता मित्रों। मैं जानता हूँ व्यस्तता के कार्यक्रम में हम लोग नाते रिश्तेदारी बहन बेटियाँ शादी ब्याह, क्योंकि आप 24 घंटा ड्यूटी कभी कभी कर लेते हो, तमाम काम रहते हैं बैंक का। कस्टमर का लगता है कि हाँ 5 बजे बंद हो गया, मगर उसके बाद भी 10 बजे 11 बजे तक आप काम करते हो, ऐसा नहीं। ये भी मैं मानता हूँ अगर ये काम भी करते हैं तो ये अपने परिवार अपने लिए नहीं करते हैं, आप समूचे राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दिन रात उसके लिए आप काम करें कि ये देश क्षेत्र का कैसे विकास हो, उसमें लगे हुए। रिटायर होना तो सभी हो जाएंगे, मगर एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि मैं केतन हमको 2-3 बार किया, मगर हमने उसको मना करना चाहा, मगर हमने कहा कि 11-12 बजे तक आ जाइएगा। तो मैं कल मैं प्रयागराज से चला आया हूँ लखनऊ में, विशेष तौर पर इसके कार्यक्रम, मगर कुछ एक लोग से बात हो गई इसलिए हमको टिकट कराना पड़ा, मैं दिल्ली में चला जाऊँगा। तो आज ये जितने भी इतने हमारे मंचासी सामने बैठे हुए सभी लोग देखिए, मैं भी एक अध्यापक विंटर का लेगा,
हम भी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, भी अच्छे जानते हैं। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और तीन विधान 7, 12, 17 में विधानसभा लड़ा, 10, 15 जिला पंचायत रहा। MA LLB हूँ, मानद उपाधि से मैं डॉक्टरेट PhD हूँ। इंटर कॉलेज में अध्यापक आज भी नौकरी कर रहा हूँ। थोड़ा जो है विधायक वाला वेतन कम रहता है, इसलिए मैं शिक्षक वाला ही वेतन लेता हूँ भाई, उसको मैं विधायक वाला नहीं लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जहाँ मुझे आवश्यकता पड़े, जो ज़रूरत पड़े, बाकी आप तो देश समाज के लिए पूरा काम करें। हमें भी अपना छोटा भाई समझे, जहाँ जरूरत पड़े निश्चित तौर पर यहाँ बैठे हुए सभी लोग विधायक हो, सभी लोग विधान परिषद लोग हो, सभी लोग सुरेश करेगा, आप साथ में जरूर करता करो। इन्हीं सब बातों से मैं आपको कहता हूँ, बोले भारत माता के, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों दे गए हैं। आज बाबा साहब का ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जात वर्ग धर्म के लोग नहीं है जो बाबा के चरणों में अपना मस्तक न रखता। मैं तो अक्सर सदन में भी हम ही बोला करते थे, अब काफी लोग बोलने लगे हैं। हमने कहा लोकतंत्र के भगवान, ये जो हमारा ये कल्चर है, मगर लोकतंत्र के भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसी बदौलत हम लोग चल रहे। आज अगर संविधान न होता, हम लोग यहाँ बोलते ना, हम लोग नौकरी न खोलते, हमारी माताएं बहनें, वही शोषण होता जो पहले होता रहा है। इसलिए बाबा साहेब के हम लोग कभी भुलाया नहीं जा सकता। और तमाम लोग इसके लिए बात करते रहते हैं आरक्षण पे, इसमें कि आप मान के चलिए, आप इतने ताकतवर है, आपसे इतनी डर है लोगों को, आरक्षण तो कभी इस धरती में खत्म ही नहीं हो सकता, आपका कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इधर घूमेंगे अच्छे अच्छे का हवा निकल जाती है। मगर हम लोगों को अपने आप में छोटी मोटी बातों को त्याग करके हम लोगों को अपने साथ हर व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए, उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो, किताब कापी से, कोचिंग से, ट्यूशन से, शादी है, ब्याह है, 5% हम लोग सब निकाल कर अगर किसी को पहुँचाएंगे तो अपना समाज, हमारा शोषित और जनजात बहुत मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम लोग अपनी मालिक नेता प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेश चौधरी साहब। अब मैं वक्ता की श्रेणी में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय श्री शिव कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। तारीख हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और जिस तरीके से कर्मचारियों ने SC/ST के माइनॉरिटी के लोग आए, एकत्रित हुए SC/ST के, तो इनका अक्सर उपेक्षित रहते हैं। इनको मैं देखता हूँ उन ब्रांचों को दिया जाता है जिनको कम महत्व होता है और इनको कम दायित्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण बैंक SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इसके संयोजक हैं, आयोजक हैं, जो इतनी बड़ी सोच पैदा करके यहाँ इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहे हैं, इनको मैं बधाई दूँगा। दूसरी चीज़, सवाल रहा है आपका, ग्रामीण बैंकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मैंने कहा 65-70% जो है ग्रामीण अंचल में किसान वास करते हैं, जो अन्नदाता होते हैं। निश्चित तौर पर उनके दर्द सुख को पहचानते हैं, इसीलिए इनको लगाया जाता है कि ये किसानों के बीच से होकर आए, ग्रामीण के बैंक क्षेत्र से आए हुए हैं, ये बेहतर से बेहतर काम कर लेंगे। रहा सवाल अगर उपेक्षित कहीं ऐसा कुछ लगता है, निश्चित तौर पर मतलब हम लोगों की इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचा सकता हूं। जो बातें होंगी निश्चित तौर पर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के साथ उपेक्षित किया जाता होगा। अगर मैं क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, क्योंकि मैं इनके तरफ से नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक मीडिया मैं देखता हूँ कि उन ग्रामीण अंचल में दूर दराज के उनको दिया जाता है, SC/ST के लोगों को कम दायित्व जिम्मेदारी में शाखा प्रबंधक जैसे पद दिए जाते हैं। अगर दिया भी गया तो उनको स्टाफ कम दिया जाता है। हम कई बैंकों का आपको उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, मुझे पता है बैंकों में स्टाफ कमी है, बैंकों में स्टाफ का कमी है, सभी जानते हैं। नहीं, वो हम स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। कमी है तो केवल जहाँ पर दलित ही बैंक मैनेजर होता है, क्योंकि आपके पर उम्मीद करते वहाँ पर स्टाफ की
कमी होती है। इनको अच्छे जगह दिया जाएगा, मगर मैं पहले ही बोला कि इनके ऊपर सरकार के भरोसा है कि ग्रामीण साथ हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों के दुख दर्द को समझेंगे। शहरी व्यक्ति जो टाटा बिरला अंबानी के अगर व्यवस्था से तो कहाँ समझ पाएंगे किसानों के दर्द। इसलिए अच्छे से ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी दिया जाता है कि दुख दर्द बांटकर जनधन योजना के तहत डेयरी के माध्यम से, लोन के माध्यम से उनको पूरी तरीके से सर मैं पूरी बात करता हूँ, सरकार आपके जन जन तक पहुँचाने का काम करी। योजना जो हमारा मूल मुद्दे है, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, हम फिर उसी तरह ले जाएंगे कि कई ग्रामीण क्षेत्र में होता है और आप हमारे अगुआ हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की जो स्थिति हैं उनको आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर जहाँ जो भी कमियां है निश्चित तौर पर पहुंचाया जाएगा और इनके साथ में मैं निश्चित तौर पर इनकी पूरी आवाज़ उठाऊंगा, इसमें कहीं कोई बटफुट नहीं है। बहुत बहुत घर के नाम है दोनों सम्मान करें। देखिए अब से कि मगर हम लोग इनको केतन करते हैं, जो कि घर के हैं भाई, हमारे मुंह से केतन ही निकलेगा। जी 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 ठीक भैया सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी तरीके से हम लोगों का यह हौसला बढ़ाते रहें। मैं चाहूँगा कि सभी साथी सर जी मैं साथियों से मेरा पुण्य अनुरोध और आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पहला मुद्दा ये है, समय को देखते हुए क्योंकि एक मिनट रुकवा, सर्दी का मौसम है। सर जी मैंने अभी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं SC/ST कर्मचारियों को जोड़ करके, और खासकर बैंक कर्मचारी। मैंने देखा हूँ कि लखनऊ से सीतापुर का एक रूट का बताऊंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मैं कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ उन ग्रामीणों को, उन बैंकों में SC लोगों को या SC/ST लोगों को उनको दिया जाता है जिम्मेदारी, जिनमें बड़ी मुश्किल से रास्ता ठीक नहीं है या वहाँ पर उनके पास स्टाफ नहीं है। आखिर उपेक्षित क्यों रखे जाते हैं, पहला प्रश्न है। इसको कैसे हल कराएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। सर देखिए, जैसे कि हम 28 RRBs को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुद्दा ना कि केवल एक उत्तर प्रदेश की है, ये मुद्दा जो है ज़्यादातर सभी RRBs में है। और इस मुद्दे को जो हमने हमारे सीनियर लीडर ने मिलकर, हमने DFS जो अपने डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, अपने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो वहाँ पे हमने गए थे, ये मुद्दे को उठाया है और लगभग सारा 28 RRBs को हम पत्र भी भेजा है, क्योंकि ये भेदभाव जो है कई सालों से हो रहा है। लेकिन आज के तादाद पे आप देखोगे कि हमारा पत्र जो है सारा RRBs को पहुंच रहा है और सभी RRBs में लगभग जो है इस समस्या का हल भी हो रहा है। जहाँ कहीं पे भी हमारे जो नज़र में आता है, तो इस चीज़ को हम जो है पर्सनली हम इसको टैकल करेंगे और उस RRBs को हम अप्रोच करके इस जो समस्या है उसको हल करने की समस्या। ओके, दूसरा मुद्दा मेरा छोटा सा प्रश्न है कि SC/ST लोगों का अक्सर थोड़ी भी गलती होती है या जाति समीकरण के अनुसार या भेदभाव के कारण इनका जल्दी से इनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन होता है, जबकि अन्य लोगों की उपेक्षित नहीं। तो इनके कैसे अधिकारों को हम बचाएंगे, कैसे करेंगे? सर देखिए, अब इस तादाद पे जो अगर एक चार्जशीट हो या एक समस्या हो, जनरल कैटेगरी के लोग और हमारे SC/ST के दोनों को सेम जो है चार्जशीट इशू किया जाता है। लेकिन वहाँ पे भेदभाव ये होता है कि जनरल कैटेगरी को ये किया सेंश्योर करके उनको माफ़ कर दिया जाता है, वहीं हमारे SC/ST लोगों को जो है 3 से 4 इंक्रीमेंट का जो है कट किया जाता है। तो इसका भी हम विरोध करके सारा जो है RRBs में हम अप्रोच कर रहे हैं। सभी तरफ से जो यूनिटों का हमारा जो SC/ST यूनिट है वहाँ से हम डाटा ले रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी ऐसा जो समस्या हो रही है, हम वहाँ पे तुरंत सॉल्यूशन की हम जो है हम तादाद करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज जब कर्मचारियों की भर्ती होती है उसमें हमारे अनुपात की जो बात आती है वो SC/ST का पूरा अनुपात नहीं हो पाता है, आखिर क्यों? तो देखिए, जब हमने 2023 में इस एज ए सेक्रेटरी जनरल हमने पद लिया था, तब हम इलेक्ट होके आए थे। इस परिस्थिति में लगभग नॉर्थ साइड या मान लीजिए कि सारा RRBs में ये समस्या थी। वहाँ पे हमने 28 RRBs को भी हमने पत्र लिखा है इस चीज़ के बारे में। और ज़्यादातर जो है 7 से 8 जब से हम पद ग्रहण किए हैं,
हमारे सीनियर्स के साथ में 8 से 10 आरआरबीज में ये जो समस्या थी पूरा हल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर ही मेंटेन नहीं होता था, तो ये रिक्रूटमेंट या प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आती थी। तो इस चीज़ के माने हमने पत्राचार किया है, सभी आरआरबीज को जाके चेयरमैन के साथ बातचीत किया है, लोकल यूनिट के साथ, और वहाँ पे जो है रिजर्वेशन और रोस्टर जो है लागू हो रहा है। अब मान लीजिए कि ना की तादाद पे है, अगर कहीं पे भी ऐसा समस्या हो रही है तो हम वहाँ पे जाके व्यक्तिगत रूप से हम वहाँ समस्या हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भाई असली चौधरी ऐतिहासिक संचालनालय SC/ST वेलफेयर ग्रामीण की शाखा के तहत ये कर रही ग्रामीण बैंक ये, क्योंकि देखिए आपको लगता हो कि चौधरी जी आए तुरंत मुकदमी बने तुरंत भापड़ करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको जाना है थोड़ा एयरपोर्ट, इसलिए मैं तो 11 बजे ही आ रहा था। वो केतन हमारे घर के हैं, रिलेटिव हैं, 2-3 बार हुए, नन्हे भैया यहीं पे बैठे होंगे, हम इनसे बात किए, मैं विषय पा रहा हूँ, बात किए कहाँ पे आधा घंटा लगेगा। तो भाई फिर जनता दर्शन भाई अगर आप कमरे पे तो कोई आएगा ना भाई। बाकी तो हमको जो सूचना दी है मैं उस पर तैयार था। बाकी इधर हमारे ऐतिहासिक संचालन कर रहे भाई चौधरी साहब और हमारे अरुण जी और हमारे यहाँ पे सुनील जी, शिव कुमार जी, महेंद्र जी, नन्हे भैया और केतन जी, और यहाँ पे मातृशक्तियाँ में 1-2 लोग बैठे हुए, उनको भी मैं चूँकि बौद्ध संत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में वंदन करते हुए और जितने हमारे महापुरुष हैं अनुसूचित जनजाति के, उनके भी चरणों में संत गाड़गे महाराज हो, जितने भी महापुरुष ज्योतिबा फूले से सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए बात में शुरुआत करता हूँ। देखिए सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब कहीं SC/ST की बात आती है, निश्चित तौर पर हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा लगता है कि हम लोगों में अभी भी कहीं रुचि है, और जो लोग नहीं कर रहे वो नाम रुचि वाले। ठीक है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग बैंक में नौकरी करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखिए बैंक में जो भी काम करता है ग्रामीण से जुड़ा हुआ बैंक है। लगभग 65% किसान जो है जुड़ा हुआ है, यहाँ से किसान के तहत ही चलता है, अन्नदाता से ही चलता है। मगर उसमें भी हमारे बैंकों में आपको जो आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो दुग्ध पे हो, डेयरी पे हो, या किसान पे हो, क्रेडिट हो, तमाम चीज़ें आप उद्योग लोनी करते, तमाम चीज़ बढ़ावा दे रहे। ऐसा नहीं जो आत्मनिर्भर भारत देवपुर नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के कार्य चल रहा, निश्चित तौर पर जनधन योजना के तहत तमाम जितने भी होते उसको आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप पे बहुत बड़ा विश्वास भी रहता है, आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। निश्चित तौर पर क्योंकि बैंक वाले को दिमाग में रहता है कि भाई ब्याज फ्री है, तमाम चीज़ें, अगर हम पैसा दे दें, चाहे सरकार का है, अपने जेब कोई नहीं देता, उसमें भी हम लोग को भावनाएँ रहती है कि व्यापारी है, अच्छा से काम कर लेगा, उसको कागज पत्तर, उसकी दुकान, ठेलिया, खोमचा, रेहड़ी पटरी, जिस तरीके से जो व्यवस्था उसके तहत हम उसको लोन करते हैं। जैसे तमाम हमारे यहाँ जो आपके हमारे ग्राम विकास से है, बहुए हैं, उनको भी सहायता समूह की जो तमाम चीज़ें आपसे सभी लोग जुड़े, आपसे खाता खुलाते हैं। अब आ जाओ भाई हमारे जो आज SC/ST के जो आयोजक संयोजक हैं, जितने भी दूर से आए पूरा प्रदेश से, सबको हम इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि जब हमारा व्यक्ति कहीं नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर हर जगह हम कहीं न कहीं कमजोर हो। मानता हूँ चलिए कोई दल हो, बल हो, कहीं भी कोई रहे, ठीक है, मगर अपना समाज जहाँ रहे, जहाँ जिसे लगे कि मेरे जाने आने से उसका विकास हो सके, तो निश्चित तौर पर उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, तभी हमारा आपका तरक्की प्रगति हो पाएगा। हमको आपस में विरसता को नहीं रखना, क्योंकि लोहिया जी संत गाड़गे महाराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते हैं कि दुनिया में आए हो तो 4000 वर्ष जीने नहीं आए, सब 70, 80, 90 साल में चले जाओ। इतना बढ़िया कोई काम कर दो लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाए, या इतना बढ़िया लिख दो लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता मित्रों। मैं जानता हूँ व्यस्तता के कार्यक्रम में हम लोग नाते रिश्तेदार, बहन, बेटियाँ, शादी ब्याह, क्योंकि आप 24 घंटा ड्यूटी कभी कभी कर लेते हो, तमाम काम रहते हैं बैंक का। कस्टमर का लगता है कि हाँ 5 बजे बंद हो गया, मगर उसके बाद भी 10 बजे 11 बजे तक आप काम करते हैं। ऐसा नहीं, ये भी मैं मानता हूँ, अगर ये काम भी करते हैं तो ये अपने परिवार, अपने लिए नहीं करते हैं, आप समूचे राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दिन रात उसके लिए आप काम कर रहे हैं कि जितने ये देश क्षेत्र का कैसे विकास हो, उसमें लगे हुए। रिटायर होना तो सभी हो जाएंगे, मगर एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि मैं केतन हमको 2-3 बार किया, मगर हमने उसको मना करना चाहा, मगर हमने कहा कि 11-12 बजे तक आ जाइएगा, तो मैं कल मैं प्रयागराज से चला आया हूँ लखनऊ में, विशेष तौर पर इसके कार्यक्रम, मगर कुछ एक लोग से बात हो गई, इसलिए हमको टिकट कराना पड़ा, मैं दिल्ली भी चला जाऊँगा। तो आज ये जितने भी इतने हमारे मंचासी सामने बैठे हुए सभी लोग, देखिए मैं भी एक ढापा फिल्टर का लेगा,
हम भी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, भी अच्छे जानते हैं। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और दो तीन विधान 7-12-17 में विधानसभा लड़ा, 10-15 जिला पंचायत रहा, MA LLB हूँ, मानद उपाध से मैं डॉक्टरेट PhD हूँ, इंटर कॉलेज में अध्यापक आज भी नौकरी कर रहा हूँ। थोड़ा जो है विधायक वाला वेतन कम रहता है, इसलिए मैं शिक्षक वाला ही वेतन लेता हूँ भाई, उसको मैं विधायक वाला नहीं लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जहाँ मुझे आवश्यकता पड़े, जो ज़रूरत पड़े, बाकी आप तो देश समाज के लिए पूरा काम करें। हमें भी अपना छोटा भाई समझे, जहाँ जरूरत पड़े निश्चित तौर पे यहाँ बैठे हुए सभी लोग विधायक हो, सभी लोग विधान परिषद लोग हो, सभी लोग सुरेश करेगा, आप साथ में जरूर करता इन्हीं सब बातों से आपको कहता हूँ, बोले भारत माता के, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों दे गए हैं। आज बाबा साहब का ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जात वर्ग धर्म के लोग नहीं है जो बाबा के चरणों में अपना मस्तक न रखता। मैं तो अक्सर सदन में भी हम ही बोला करते थे, अब काफी लोग बोलने लगे हैं। हमने कहा लोकतंत्र के भगवान, ये जो हमारा ये कल्चर है, मगर लोकतंत्र के भगवान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसी बदौलत हम लोग चल रहे हैं। आज अगर संविधान न होता, हम लोग यहाँ बोलते ना, हम लोग नौकरी न खोलते, हमारी माताएं बहनें, वही शोषण होता जो पहले होता रहा है। इसलिए बाबा साहेब के हम लोग कभी भुलाया नहीं जा सकता। और तमाम लोग इसके लिए बात करते रहते हैं आरक्षण पे, इसमें कि आप मान के चलिए, आप इतने ताकतवर है, आपसे इतनी डर है लोगों को, आरक्षण तो कभी इस धरती में खत्म ही नहीं हो सकता, आपका कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इधर घूमेंगे अच्छे अच्छे का हवा निकल जाती है। मगर हम लोगों को अपने आप में छोटी मोटी बातों को त्याग करके हम लोगों को अपने साथ हर व्यक्ति को जुड़ा रहना चाहिए, उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। कोई गरीब आदमी हो, किताब कापी से, कोचिंग से, ट्यूशन से, शादी है, ब्याह है, 10-5% हम लोग सब निकाल कर अगर किसी को पहुँचाएंगे तो अपना समाज, हमारा शोषित और जनजात बहुत मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके साथ, सबके विश्वास के साथ हम लोग अपनी वाणी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेश चौधरी साहब। अब मैं वक्ता की श्रेणी में हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑल ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय श्री शिव कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। तारीख हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और जिस तरीके से कर्मचारियों ने SC/ST के माइनॉरिटी के लोग आए, एकत्रित हुए SC/ST के, तो इनका अक्सर उपेक्षित रहते हैं। इनको मैं देखता हूँ उन ब्रांचों को दिया जाता है जिनको कम महत्व होता है और इनको कम दायित्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ग्रामीण बैंक SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी इसके संयोजक हैं, आयोजक हैं, जो इतनी बड़ी सोच पैदा करके यहाँ इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहे हैं, इनको मैं बधाई दूँगा। दूसरी चीज़, सवाल रहा है आपका, ग्रामीण बैंकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मैंने कहा 65-70% जो है ग्रामीण अंचल में किसान वास करते हैं, जो अन्नदाता होते हैं। निश्चित तौर पर उनके दर्द सुख को पहचानते हैं, इसीलिए इनको लगाया जाता है कि ये किसानों के बीच से होकर आए, ग्रामीण के बैंक क्षेत्र से आए हुए हैं, ये बेहतर से बेहतर काम करेंगे। रहा सवाल अगर उपेक्षित कहीं ऐसा कुछ लगता है, निश्चित तौर पर मतलब हम लोगों की इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचा सकता हूं। जो बातें होंगी निश्चित तौर पर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के साथ उपेक्षित किया जाता होगा। अगर कहीं कोई क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, क्योंकि मैं इनके तरफ से नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं एक मीडिया सचिव, मैं देखता हूँ कि उन ग्रामीण अंचल में दूर दराज के उनको दिया जाता है, SC/ST के लोगों को कम दायित्व जिम्मेदारी में शाखा प्रबंधक जैसे पद दिए जाते हैं। अगर दिया भी गया तो उनको स्टाफ कम दिया जाता है। हम कई बैंकों का आपको उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, मुझे पता है बैंकों में स्टाफ कमी है, बैंकों में स्टाफ का कमी है, सभी जानते हैं। नहीं, वो हम स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। कमी है तो केवल जहाँ पर दलित ही बैंक मैनेजर होता है
क्योंकि आपके पर उम्मीद करते वहाँ पर स्टाफ की कमी होती है। इनको अच्छे जगह दिया जाएगा, मगर मैं पहले ही बोला कि इनके ऊपर सरकार के भरोसा है कि ग्रामीण आते हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों के दुख दर्द को समझेंगे। शहरी व्यक्ति जो टाटा बिरला अंबानी की अगर व्यवस्था से तो कहाँ समझ पाएंगे किसानों के दर्द, इसलिए अच्छे से ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी दिया जाता है कि दुख दर्द बांटकर जनधन योजना के तहत डेयरी के माध्यम से, लोन के माध्यम से उनको पूरी तरीके से सर मैं पूरी बात करता हूँ, सरकार आपके जन जन तक पहुंचाने का काम करें। योजना जो हमारा मूल मुद्दे है, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, हम फिर उसी तरह ले जाएंगे कि कई ग्रामीण क्षेत्र में होता है और आप हमारे अगुआ हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की जो स्थिति हैं उनको आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर जहाँ जो भी कमियां है निश्चित तौर पर पहुंचाया जाएगा और इनके साथ में मैं निश्चित तौर पर इनकी पूरी आवाज़ उठाऊंगा, इसमें कहीं कोई बटफुट नहीं है। बहुत बहुत घर के नाम है, सम्मान करें। देखिए अब से है, मगर हम लोग इनको केतन करते हैं क्योंकि घर के भाई, हमारे मुंह से केतन ही निकलेगा। जी 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 ठीक भैया सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसी तरीके से हम लोगों का यह हौसला बढ़ाते रहें। और मैं चाहूँगा कि सभी साथी सर जी सभी साथियों से मेरा पुण्य अनुरोध और आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पहला मुद्दा ये है, समय को देखते हुए क्योंकि एक मिनट रुकवा सर्दी का मौसम है। सर जी मैंने अभी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं SC/ST कर्मचारियों को जोड़ करके, और खासकर बैंक कर्मचारी। मैंने देखा हूँ कि लखनऊ से सीतापुर का एक रूट का बताऊंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मैं कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ उन ग्रामीणों को, उन बैंकों में SC लोगों को या SC/ST लोगों को उनको दिया जाता है जिम्मेदारी जिनमें बड़ी मुश्किल से रास्ता ठीक नहीं है या वहाँ पर उनके पास स्टाफ नहीं है। आखिर उपेक्षित क्यों रखे जाते हैं, पहला प्रश्न है। इसको कैसे हल कराएंगे, मैं जानना चाहता हूँ। सर देखिए, जैसे कि हम 28 RRBs को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुद्दा ना कि केवल एक उत्तर प्रदेश की है, ये मुद्दा जो है ज़्यादातर सभी RRBs में है। और इस मुद्दे को जो हमने हमारे सीनियर लीडर ने मिलकर, हमने DFS जो अपने डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, अपने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो वहाँ पे हमने गए थे, ये मुद्दे को उठाया है और लगभग सारा 28 RRBs को हम पत्र भी भेजा है, क्योंकि ये भेदभाव जो है कई सालों से हो रहा है। लेकिन आज के तादाद पे आप देखोगे कि हमारा पत्र जो है सारा RRBs को पहुंच रहा है और सभी RRBs में लगभग जो है इस समस्या का हल भी हो रहा है। जहाँ कहीं पे भी हमारे जो नज़र में आता है तो इस चीज़ को हम जो है पर्सनली हम इसको टैकल करेंगे और उस RRBs को हम अप्रोच करके इस जो समस्या है उसको हल करने की समस्या। ओके, दूसरा मुद्दा मेरा छोटा सा प्रश्न है कि SC/ST लोगों का अक्सर थोड़ी भी गलती होती है या जाति समीकरण के अनुसार या भेदभाव के कारण इनका जल्दी से इनके खिलाफ कार्रवाई एक्शन होता है, जबकि अन्य लोगों की उपेक्षित नहीं। तो इनके कैसे अधिकारों को हम बचाएंगे, कैसे करेंगे? सर देखिए, अब इस तादाद पे जो अगर एक चार्जशीट हो या एक समस्या हो, जनरल कैटेगरी के लोग और हमारे SC/ST को दोनों को सेम जो है चार्जशीट इशू किया जाता है। लेकिन वहाँ पे भेदभाव ये होता है कि जनरल कैटेगरी को एक या सेंश्योर करके उनको माफ़ कर दिया जाता है, वहीं हमारे SC/ST लोगों को जो है 3 से 4 इंक्रीमेंट का जो है कट किया जाता है। तो इसका भी हम विरोध करके सारा जो है RRBs में हम अप्रोच कर रहे हैं। सभी तरफ से जो यूनिटों का हमारा जो SC/ST यूनिट है वहाँ से हम डाटा ले रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी ऐसा जो समस्या हो रही है हम वहाँ पे तुरंत सॉल्यूशन की हम जो है हम तादाद करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज जब कर्मचारियों की भर्ती होती है उसमें हमारे अनुपात की जो बात आती है वो SC/ST का पूरा अनुपात नहीं हो पाता है, आखिर क्यों? तो देखिए, जब हमने 2023 में एज ए सेक्रेटरी जनरल हमने पद लिया था तब हम इलेक्ट होके आए थे। इस परिस्थिति में लगभग नॉर्थ साइड या मान लीजिए कि सारा RRBs में ये समस्या थी, वहाँ पे हमने 28 RRBs को भी हमने पत्र लिखा है इस चीज़ के बारे में। और ज़्यादातर जो है 7 से 8 जब से हम पद ग्रहण किए हैं
हमारे सीनियर्स के साथ में 8 से 10 आरआरबीज में ये जो समस्या थी पूरा हल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर ही मेंटेन नहीं होता था, तो ये रिक्रूटमेंट या प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आती थी। तो इस चीज़ के माने हमने पत्राचार किया है, सभी आरआरबीज को जाके चेयरमैन के साथ बातचीत किया है, लोकल यूनिट के साथ, और वहाँ पे जो है रिजर्वेशन और रोस्टर जो है लागू हो रहा है। अब मान लीजिए कि ना की तादाद पे है, अगर कहीं पे भी ऐसा समस्या हो रही है तो हम वहाँ पे जाके व्यक्तिगत रूप से हम समस्या हल करेंगे। बहुत बहुत